नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। सुर्खियों में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर पहली बार हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का आह्वान, भाजपा के दमनकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी विपक्षी दल को एक साथ आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लोगों को उसके उत्पीड़न से मुक्ति दिलानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती से उत्तर प्रदेश में गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खड़गे ने कहा कि महंगाई के चलते लोग बहुत परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं और आरएसएस सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करता जा रहा है। इस स्थिति में सवाल ये है कि हमारे लोकतंत्र का क्या होगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की सुरक्षा कौन करेगा। भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करती है भाजपा आरएसएस, बोली कांग्रेस। चौथी आरोप लगाया है कि दूसरी पार्टी के नेताओं का ये लोग शिकार करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप आरएसएस और बीजेपी पर लगाया है और इसी के साथ दूसरी पार्टी लोगों को झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी बचे। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी कहा था कि राहुल गांधी ने उनसे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई बात नहीं कही थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी चुनाव में बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान बीजेपी पर कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी द्वारा लिखे गए पत्र में संत कबीर नगर के हैसर बाजार मतदान केंद्र, बस्ती के गौर ब्लॉक मतदान केंद्र और बस्ती के विक्रम जोत ब्लॉक मतदान केंद्र में गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से पुनः मतदान कराए जाने की अपील की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी का विरोध, उपचुनाव से पहले जबरदस्त हंगामा हुआ। बोचहा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर एक कार्यक्रम में बीजेपी का खूब विरोध हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी एमएलसी सुरेश चौधरी पर केस दर्ज, मारपीट के मामले में एमएलसी ने भी एक्सीएन पर लगाए आरोप। जहां दोस्तों, प्रयागराज टैगोर टाउन के अधिशासी अभियंता मनोज अग्रवाल और भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के बीच मारपीट में पुलिस ने दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों को झटका है कृषि कानूनों का होना, नीति आयोग का बयान। कृषि में सुधारों को महत्वपूर्ण बताते हुए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने रविवार को कहा कि 3 कृषि कानून को रद्द करना किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों के लिए झटका है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकते थे। श्री चंद ने आगे कहा कि कुछ लोग नीति आयोग से सुधारों को प्रभाव में लाने का अनुरोध कुछ लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार प्रक्रिया को बहाल करने के लिए राज्यों के साथ नए सिरे से विचार विमर्श शुरू किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस पर जमीन से आसमान तक छिड़ी जंग, विमान में स्मृति ईरानी की कांग्रेस नेता से भिड़ंत। जहां दोस्तों, रसोई गैस पर जमीन से आसमान तक जंग छिड़ गई है। एक विमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक कांग्रेस नेता से कहा सुनी हो गई है। कांग्रेस की नेता ने स्मृति ईरानी से रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछे। स्मृति ईरानी ने उनके सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा कि वो लोगों को बाहर निकलने के लिए रास्ता दें, लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल स्मृति ईरानी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा दिल्ली गुवाहाटी फ्लाई में यात्रा कर रही थी और इसी दौरान नेटा ने स्मृति ईरानी पर सवालों की बौछार कर दी। पूछा कि महंगाई से लोग परेशान हैं। नेटा ने इसका वीडियो भी बनाया और अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर अब पीएम मोदी ने किया आगाह, बोला कि लगातार रूप बदलकर परेशान करने आ रहा है बहरूपिया। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना को लेकर फिर से पीएम मोदी ने अलर्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं और ये बार बार सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी को नहीं पता कि बहरूपिया कोविड-19 फिर कब सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को
फैलने से रोकने के लिए टीकों को करीब 185 करोड़ खुराक देने का काम लोगों के समर्थन से ही संभव हो पाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, कई मुद्दों पर हो सकती है बात। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद गृह मंत्री से भगवंत मान की यह पहली मुलाकात होगी और इससे पहले मान प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन उस वक्त गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। भगवंत मान और अमित शाह के बीच पंजाब की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री मान जब पीएम मोदी से मिले थे तब उन्होंने पंजाब की खराब वित्तीय हालत का जिक्र करते हुए राज्य के लिए 2 साल तक 50,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की थी। भगवंत मान ने तब पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि पीएम से मुलाकात अच्छी रही, उन्होंने मुझे पहली बार सीएम बनने और जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है और हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए की पैकेज की मांग की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाकाल दर्शन करने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, बोले अभी और महंगाई बढ़ाएगी केंद्र सरकार, भाजपा ने नहीं किया कोई काम। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त उन्होंने उज्जैन पहुंचकर महादेव का आशीर्वाद लिया है। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और कहा कि परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। जानकारी के मुताबिक रविवार को रॉबर्ट वाड्रा उज्जैन पहुंचे थे और यहां से वो सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। करीब 20 मिनट तक मंदिर में रुके और गर्भगृह में महाकाल का दर्शन पूजा किया। बाहर नंदी हॉल में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में थे मतदाता और यूपी में डल गया वोट, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर एमएलसी चुनाव में भाजपा द्वारा धांधली का आरोप लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, कहा वैध अवैध का नियम दल देखकर लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते रहते हैं वो, और उन्होंने योगी के बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वैध या अवैध का नियम पार्टी देख के लगाया जाएगा। उनके बयान पर यूजर्स ने भी रिएक्शन दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टीईटी पेपर लीक को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, 2023 में बीजेपी को घेरने के लिए व्यापम का जिन्न उतारने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अंतरकलह से जूझ रही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कथित टीईटी पेपर लीक मामले को बड़े पैमाने पर भुनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए इसे मुद्दा बनाने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत पूरे राज्य में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन से हो सकती है। युवाओं से जुड़ा मामला होने के कारण कांग्रेस को टीईटी पेपर लीक में अपने लिए संभावनाएं दिख रही है। व्यापम का यह कथित घोटाला उसे ऐसा जिन्न नजर आ रहा है जो सत्ता में उसकी वापसी की हसरत पूरी कर सकता है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कथित रूप से लीक हुए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2022 के प्रश्न पत्र को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी और इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के जिन 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें मिश्रा भी शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बच्चों की पढ़ाई पर भी महंगाई की मार, 10% तक बढ़ जाएगी स्कूलों की फीस और सरकार ने इसको लेकर दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई दिन बर दिन आसमान छू रही है और महंगाई के बोझ से आम आदमी का घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है और लोगों को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही है। बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, रसोई से लेकर किचन की हर जरूरी सामग्री पर महंगाई की आग लगी हुई है। अधिकतर परिवारों में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसा हालात हो गए हैं और वहीं इन सब के बीच आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल की फीस में जल्द ही भारी इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के कारण प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक को हटा ली है और इसके साथ ही निजी स्कूलों को 10% तक फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने की अनुमति दी है और फीस वृद्धि की गणना वर्ष 2019-20 की फीस को आधार मानकर होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में युवाओं ने निकाली महाबेरोजगारी रैली, नीतीश कुमार को याद दिलाया अपना वादा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा शनिवार को सड़क पर उतरे और महाबेरोजगार रैली मनाई और सैकड़ों की संख्या में युवा पोस्टर बैनर लेकर रैली में जुटे और उनके हाथों में पीले रंग के झंडे थे। रैली के आयोजकों का कहना है कि एक तरफ
तरफा महंगाई की मार से जनता परेशान है, वहीं सरकार के खोखले वादे से परेशान बेरोजगार युवक सड़क पर उतरे हैं। महाबेरोजगारी रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित बेरोजगारों ने रैली निकाली। चंपारण की ऐतिहासिक धरती से नीतीश सरकार के द्वारा किए गए 19 लाख रोजगार देने के वादे को याद दिलाने सड़क पर ये छात्र उतरे। चंपारण में चौकीदारी बहाली में हो रही देरी के खिलाफ भी प्रदर्शनकारी छात्र नारे लगाते रहे।